हेलो दोस्तों, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, कक्षा 10वीं, विषय गणित। 3 सेटों में इसमें आपको फुल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जो अभी बोर्ड परीक्षा होने वाला है मार्च में, 3 मार्च से, उसके लिए यह प्रमुख पेपर जो है आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सेट ए के क्वेश्चन, एक कक्षा 10वीं का लीग पेपर गणित का है। देखिए ध्यान से। और इसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा वीडियो में कि इसमें जो सेट बनाया गया है, 3 सेट ए बी सी, और जो मार्केट में उपलब्ध गाइडेड जो आए हुए हैं नवबोध या प्रबोध, उसमें कौन से सबसे अच्छा है ना, उसके सॉल्यूशन को आपको इसको मिक्स करके दिखाया जा रहा है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर है, ये निर्देश है। कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है ना। प्रश्न 1 में 3 खंड है, सही विकल्प, खाली स्थान और असत्य सत्य। क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला प्रश्न है, बिंदु ऋण 3, 5 किस चतुर्थांश में होगा? ठीक है, तो ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसका आंसर तो मैं बताऊंगा है, लेकिन साथ में इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आप ये सभी सेट को देख लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो आइए, जो सेट मॉडल बना हुआ है उसमें से आपको सारे क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें आंसर भी है। ये क्वेश्चन पेपर बस है, इसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? 3x² + 7x - 2, 2x + 3 और x² - तो पहला इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है, घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है। tan 60 cot 60 का मान कितना होगा? तो इसका जो मान है वो 1 आएगा। ऋण 2, 4 किस चतुर्थांश में होगा? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। 3/2 वर्ष में 6 होगा। 3 आएगा इसमें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बिंदु 1 और 2, 5, 10 से होकर गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ढाल होगी। इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा आपको फार्मूले से। ठीक है, ये सारे का आंसर नीचे में दिया हुआ है, देख लीजिए। x + y और x - y का समांतर माध्य क्या होगा? 2 आएगा। तीसरा है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे खाली स्थान कहते हैं। मूलधन, जब रैखिक समीकरण निकाय का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करे तब उस निकाय का हल अद्वितीय होगा। प्रश्न 5 है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 60 है तो दूसरा कोण जो है 120 का होगा। इसके बाद सत्य है। √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, सत्य है। अनुपात सी में तृतीय अनुपात है, सत्य है। विस्तार भर कोण समकोण होता है। सारे क्वेश्चन आंसर को नोट करते चले जाइए। इसके बाद है, मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित आंकड़ों की मात्रिका ज्ञात कीजिए। समांतर रेखा 6y - 5x = 7 में रेखा की ढाल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सर्वांतर 1 हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए 2n + 3² - 2n - 3² का एक गुणनखंड 8 है। वर्ग समीकरण बनाए जिनके मूल का योगफल -4 और मूलों का गुणनफल -12 है। ABCD अनुपात में दिया है तो सिद्ध कीजिए। इसके बाद है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके बाद ग्राफ वाला एक सवाल है, वर्ग की भुजा की माप और उनके परिमापों को सारणी में दिखाया गया है। इससे आलेख चित्र बनाइए। तो आलेख चित्र इस प्रकार से बनेगा। ग्राफ पेपर सरल रहता है, इसको ही बना लेना है ना। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात की जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 से 0 से होकर गुजरती है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है तथा ए बी बराबर 2x-2 सेंटीमीटर है, एडी बराबर x है। सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होता है। नीचे गए तालिका में विषय विद्यार्थियों की प्राप्तांक और उनकी संख्या दी गई। बहुलक ज्ञात करें। 30, 40, 11, 40 - 50, 29, 50, 60, 6। तो इसका समांतर बहुलक ज्ञात कर देना है सूत्र लगा के। निम्न आंकड़ों में 35 शहरों की साक्षरता दर दिया गया है। इन आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करना है। इससे समांतर माध्य ज्ञात करना है। एक संघों का तंबू की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 12 मीटर है। उसकी त्रिज्या ऊंचाई तथा तंबू में बनने लगने वाले तिरपाल के निवास का लागत मूल्य ज्ञात करें। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज का परिगत वृत्त बनाना है। तो यह है परिगत वृत्त। इस प्रकार से परिगत वृत्त बनता है। डिवाइडर पेंसिल की सहायता से बनाना है उसको। इसके बाद है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष का आवर्ती खाता खोला। इसको भी बना लेना है। इसी टीले के शीर्ष मैदान में स्थित 2 मकानों का अनुमान कोण जो कि टीले के विपरीत ओर है 30-60 है। टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तो मकान के बीच की दूरी ज्ञात करना है। cos माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए cos थीटा प्लस साइन थीटा √2 cos थीटा। इसके बाद सेकंड सेट है, sec 45 कोसेक 45 का मान कितना होगा। तो इसका मान 1 होगा। के शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का योगफल ऋण 7/2। सी ऑप्शन सही है, सी वाला। समीकरण x + 2 बराबर 0 के हल होगा 2 और -2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु है 4, 3। वृत्त का अंश माप कितना होगा। वृत्त का अंश माप 360 अंश होता है। यदि 16:4:1 से हो तो x का मान 1 होगा। दूसरा खाली स्थान है 5 वर्ष में, खाली स्थान से माही होगा तो 10 आएगा। √2 + 1 √2 - 1 का समांतर माध्य √2 होगा। घन में 12 कोरे होती है। विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। इसको स्क्रीनशॉट करके नोट करते चले जाइए दोस्तों, ताकि आप घर में भी पढ़ाई कर सके। आंकड़े 5, 8, 1 से 17, 6 और 4 का समांतर माध्य 15। तो x का मान ज्ञात करें। 3 साइन 10 और sec 80 का मान ज्ञात करें। ये बहुपद का सवाल है। एक रेखा बिंदु 7, 9, 5, 7 से होकर जाता है तो प्रवणता ज्ञात करें। वर्ग समीकरण बनाए जिसके मूल 7 और 4 है। एक ग्लोब का व्यास 14 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिद्ध कीजिए कि इन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल हमेशा 6 का गुणज होता है। सिद्ध कीजिए कि 2y + y से भाग देने पर योगफल 0 होगा। एक इस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। सरल रेखा 5x + 6y - 7 की प्रवणता और y अक्ष के काटा गया अंतःखंड ज्ञात करें। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरा। इसका आरेख खींचिए। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर बाकी 2 भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यह थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय को आपको सिद्ध करना है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 2 बराबर और 2 समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे।
उसके बाद बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 20 है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। एक शंकु का व्यास 12 है, ऊंचाई 8 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करें। निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात करें। इसमें बहुलक ज्ञात करना 0 से 10 9, 10 से 20 17 दिया है, 20 से 30 28 दिया है, 30 से 40 23 दिया है। तो फार्मूला है, इसमें मान रख देना है। इसका मध्यिका ज्ञात करना है 0 से 10 में 4, पुनीत ने एक बैंक की शाखा में 2 वर्ष के लिए 300 रुपये प्रति माह की आवर्ती खाता खोले। यदि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज है तो कितना धनराशि मिलेगा। एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 40,000 रुपये 1 वर्ष के लिए जमा किया है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना धन प्राप्त होगा। ये परिगत वित्त बनाना है सवाल में। ये है परिगत वित्त। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर है। पक्षियों व खरगोश की संख्या ज्ञात करें। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है तो सर्वांतर ज्ञात करें। इसके बाद है यदि x से बराबर 1 कोशेक थीटा तथा y बराबर b कॉट थीटा हो तो सिद्ध करें। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है, इसको भी देख लेना है।